हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के नए चयन आयोग के बारे में बात करने वाले हैं। तो हिमाचल में सरकार ने नए चयन आयोग के लिए एक कमेटी का गठन करा हुआ है और उसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट भी आ चुकी है। और उस कमेटी में ऐसा है कि उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगी। तो उस कमेटी में जो है वो दीपक शानन जी का आपने इंटरव्यू देखा होगा और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और एक चीज़ उन्होंने उसमें बोली हुई है कि हम जो है वो हरियाणा का मॉडल स्टडी कर रहे हैं और हरियाणा में जिस तरह से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और वैसा ही आपको हिमाचल में भी देखने को मिलेगा। और लेकिन उन्होंने बोला है कि जो हरियाणा में सेट होता है तो वो होता है OMR पे और हम यहाँ पे ऑनलाइन करवाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने नहीं बोली कि जब से हरियाणा में जो है वो सेट इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद इतनी दिक्कतें क्रिएट हुई हैं। 2020 के बाद आप देखना कि आपको कितनी ज़्यादा कोर्ट केसेस देखने को मिलेंगे हर एक भर्ती में और कितनी दिक्कतें वहाँ पे हुई हैं। तो उस चीज़ के बारे में हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पिछले 6 सालों से क्या हुआ है कि क्लास 1 और 2 की ये नौकरियाँ आप देख सकते हो 4,376 नौकरियाँ दी गई हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि जो एडवर्टाइजमेंट निकली है वो 13,990 भर्तियों पर एडवर्टाइजमेंट निकली, लेकिन सिर्फ इतनी रिक्रूटमेंट हो पाई है। किसी न किसी वजह से वैकेंसीज वैकेंट गई हैं। तो यहाँ पे क्या रीज़न है? पहला तो है कि जो एडवर्टाइजमेंट जारी होती है और उसमें क्या होता है बाद में जो है वो नियमों को बदला जाता है और 2-3 सालों से ऐसा हमें देखने को मिल रहा है हरियाणा में कि मैं ये बात कर रहा हूँ। तो उस वजह से ये दिक्कत हो रही है। फिर क्या हो रहा है कि आंसर की ये आपको हिमाचल क्या आपको हर एक स्टेट में देखने को मिल जाता है कि आंसर की जो रहती है तो उसमें जो आपत्ति रहती है उसमें समय दिया जाता है और जो कैंडिडेट होते हैं वो उसमें सेंड कर सकते हैं जो कमीशन रहता है। लेकिन यहाँ से चेंज नहीं करा जा रहा था आंसर को। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं और यहाँ पे सेट के बाद क्या हुआ था कि जो कट ऑफ रहती है तो वहाँ पे कभी 35% कभी 50%। उसकी वजह से क्या हुआ था कि ADO की वहाँ पे हरियाणा में वैकेंसीज निकली थी। तो वहाँ पे 600 वैकेंसीज में से सिर्फ 50 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोर्ट केस मतलब 473 भर्तियों पे टोटल केस हैं और 70% केस जो हैं वो 2018 के बाद की भर्तियों के हैं। और ये खर्चा भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो नियम है वो बदले जा रहे हैं। तो नियम क्या बदले गए? जब से सेट इंट्रोड्यूस हुआ तब से ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिली और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। वैकेंसीज एडवर्टाइज़ होती हैं लेकिन बाद में रूल को बदला जाता है जिससे फिर वो वैकेंसीज जो हैं वो वैकेंट रह जाती हैं। फिर उसकी आपको पता है कि 2-3 साल फिर एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिमाचल में भी कुछ इस तरह के सेट आपको अब जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो इस सेट की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो रिएक्शन रहते हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिया है कि जल्दी जल्दी में क्या होता है कि स्टेट जो है वो रूल्स बना देती है और उसको फिर इम्प्लीमेंट कर देती है। उसमें जो बहुत सारी खामियां होती हैं वो बाद में हमें देखने को मिलती हैं। फिर उसकी वजह से कोर्ट केस होते हैं और फिर भर्तियां हमें फंसती हुई दिखती हैं। 5-5 साल तक वो भर्तियां नहीं हो पाती हैं, कुछ कैंसिल हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कुछ थे ऐसे जो कि बोल रहे थे कि अच्छा है कि ये चेंजेस हो रहे हैं, सेट इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो मैं उनके लिए ये बताना चाहता था उनको इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। और हरियाणा का तो आप फिर छोड़ो, हिमाचल में तो इनको जल्दी जल्दी जो है वो यहाँ पे चयन आयोग बनाया जा रहा है। यहाँ पे प्रेशर भी बहुत पड़ा हुआ है इस टाइम पे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर वो खामी हमें RNP रूल्स में पहले भी देखने को मिल रही थी, अभी भी देखने को मिलेगी। बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होने वाली हैं। फिर आप ऐसा रख लो कि कांग्रेस सरकार के 5 सालों में भर्तियाँ कंप्लीट हो ही नहीं पाएंगी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।